डिजिटल कम्युनिकेशन लैब, लैब नंबर 3। हमने लास्ट टाइम जो है वो बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग को डिस्कस किया था। आज की जो आपकी लैब है वो हम उसमें बिट एरर रेट और एसएनआर का ग्राफ देखेंगे फॉर बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास बिट एरर रेट और एसएनआर क्या है। बिट एरर रेट बेसिकली आपके पास रिसीवर की परफॉर्मेंस को शो करता है। अब बिट एरर रेट जो है वो हमारे पास रेशियो होती है नंबर ऑफ बिट्स इन एरर एंड डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांसमिटेड बिट्स। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। ये हमारे पास ये एक बिट स्ट्रीम है जो कि सेंड की 11011011011। अब जो बिट रिसीव हुई है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इस तरह ये 11 ओके, 11 ओके, 00। अब यहाँ पे हमने उसको ट्रांसमिट क्या किया था 1, बट हमें रिसीव क्या हुआ 0। नेक्स्ट देखते हैं 110011110011। लेकिन ये वाली बिट क्या होगी, हमारे पास स्ट्रिंग हमने ट्रांसमिट की थी 1 और रिसीव हुई है 0। सो हम अब यहाँ से रेशियो लगा लेंगे जितनी बिट्स का एरर आया डिवाइडेड बाय जितनी हमने टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो ट्रांसमिट की। अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन में बात करें तो हमारे पास दो पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारे पास बिट एरर रेट और सेकंड है सिग्नल टू नॉइस रेशो। सिग्नल टू नॉइस रेशो हमारे पास जो है वो सिग्नल टू नॉइस रेशो हमें हमारे पास जो है हमें रेशो देती है सिग्नल पावर टू नॉइस पावर। सो हमारे पास एसएनआर क्या है। अब एसएनआर हमारे पास जो मोस्टली अगर हम देखें वो रिपोर्टेड होता है इन डीबी। डीबी स्केल में हम सिंपली ये जो एसएनआर आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, अगर आपके पास इन फॉर्म ऑफ एम्पलीट्यूड वोल्टेज अगर एसएनआर है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपके पास एसएनआर डीबी में है तो आपके पास, और पावर में आप उसको देख रहे हैं तो ये आपके पास ये फॉर्मूला यूज होगा वो पावर, और दिस वन इज फॉर वोल्टेज। अब हमने कहा कि जो इसका स्केल है वो डीबी है। अब डीबी हम सिंपल एसएनआर टू एसएनआर डीबी कन्वर्जन थोड़ी सी देखते हैं। अगर हमारे पास 1 है तो डीबी में वो 0 होगा। अगर आप यहाँ पे देखें लॉगरिथम ऑफ 10 बेस 10 उसकी। अब 2 का निकालना तो 3 पॉइंट समथिंग नियरली इक्वल टू 3 dB आपके पास आता है। तो आप और भी वैल्यूज जो है वो उसको कन्वर्ट करके जो है वो देख सकते हैं। इससे कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज ये क्या है पावर बाय पावर, सो वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब एसएनआर बेसिकली आपको बताता है क्वालिटी का। अब क्वालिटी कैसे डिपेंड करती है। अगर मेरे पास जो है सिग्नल पावर हाई है और नॉइस पावर लो है, इट मीन मेरे पास एसएनआर की जो एसएनआर है हाई वैल्यू का है। एसएनआर हाई वैल्यू है सो उसकी वजह से क्या होगा, कम चांसेस होंगे एरर के। लेकिन अगर मेरे पास अगर एसएनआर क्या हो 0 dB हो, 0 dB का मतलब ये है कि सिग्नल पावर इक्वल हो जाएगी नॉइस पावर। अगर सिग्नल पावर इक्वल हो जाएगी नॉइस पावर के तो फिर हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा चांसेस होंगे कि एरर प्रोड्यूस हो। अब हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों में जो है एसएनआर की वैल्यू ड्राइव करते हैं। सिग्नल पावर को हम रिप्रेजेंट करें, ये हम कंटिन्यूस गॉसियन जो है नॉइस चैनल उसके लिए हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं एसएनआर की। सिग्नल पावर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से, और नॉइस जो उसकी पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी है वो n नॉट बाय 2 से। बैंडविड्थ हमारे पास है 2 ओमेगा जो कि अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे नेक्विस्ट क्राइटेरिया के मुताबिक है। नॉइस पावर हमारे पास आ जाएगी बेसिकली पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय बैंडविड्थ। सो यहाँ से हम नॉइस पावर निकाल लेंगे। सो एसएनआर हमारे पास हो जाएगा पी ओवर नॉइस पावर। हमारे पास पी सिग्नल पावर है और ये हमारे पास नॉइस पावर आ गई। टाइम पर सिंबल जो है वो बेसिकली इसका सिंबल रेट है कि आपके पास अकॉर्डिंग टू नेक्विस्ट आपके पास 1/2 ओमेगा के पर सेकंड कितने सिंबल्स जो हैं वो आपके पास ट्रांसमिट होंगे। अब डिस्क्रीट टाइम में देखते हैं तो एनर्जी पर सिंबल आपके पास आती है
एनर्जी कंटिन्यूस में हम पावर ले रहे थे, यहाँ पे हम डिस्क्रीट टाइम में जब जाएंगे तो हम उसको एनर्जी में आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन लेंगे। एनर्जी इक्वल होती है पावर इनटू टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पावर और टाइम आपके पास क्या है 1/2 ओमेगा। सो आपके पास क्या आ गया P/2 ओमेगा, जो कि आपके पास सिग्नल की एनर्जी है। नॉइस एनर्जी इसकी वेरिएंस के इक्वल है, और यहाँ पे वेरिएंस की हम कैलकुलेशंस में नहीं जाएंगे, लेकिन हम ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहे हैं कि नॉइस एनर्जी वेरिएंस के इक्वल है, विच इज इक्वलेंट टू द n0/2। सो SNR डिस्क्रीट में हमारे पास हो जाएगा, हमने कहा अभी वेरिएंस के इक्वल है, और पावर हमारे पास एनर्जी ओवर वेरिएंस, तो P/n0 ओमेगा। क्योंकि आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास E/वेरिएंस और ये दोनों एक्सप्रेशन जो है ये दोनों आपके पास इक्वल ही हैं। अब हमने इसको डिस्कस करना है फॉर द BPSK। हम BPSK में यहाँ पे देखें, सो सिग्नल एनर्जी जो है उसको हम ES से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंबल्स जो अभी ट्रांसमिट हो रहे हैं वो इक्वली लाइकली हैं, इट मीन -1 और +1 दोनों की जो आपके पास अक्रंस है वो इक्वली लाइकली है। सो हम यहाँ पे से कहते हैं मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ सिंबल। सो मीन लेने के लिए क्या करेंगे, -1 स्क्वायर +1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो हमारे पास सिग्नल एनर्जी आ गई 1, और नॉइस हमारे पास नॉइस एनर्जी किसके इक्वल है, वेरिएंस के। सो हमारे पास SNR इन केस ऑफ BPS के आ जाता है 1/वेरिएंस। अब हम इसकी देखते हैं वैल्यू फॉर बिट एरर रेट। अब यहाँ पे हमने सेट कर दिया है थ्रेशोल्ड, ये -1 है, ये +1 है। अब बिट एरर रेट प्रोबेबिलिटी, अब हो सकता है कि अगर आपने -1 ट्रांसमिट किया बट नॉइस के इफेक्ट की वजह से आपको जो रिसीव हुआ वो प्लस में वैल्यू थी, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने +1 ट्रांसमिट किया बट जो आपको रिसीव हुआ वो नेगेटिव वैल्यू थी। -1 +1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइकली। सो वो आपके पास 1/2 और 1/2 होगी। बट आपके पास पॉजिटिव साइड पे भी जा सकता है नॉइस पे से, नेगेटिव साइड पे भी जा सकता है। सो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगी, जो भी डिस्कस किया कि आपने -1 ट्रांसमिट किया लेकिन नॉइस का इफेक्ट ऐसा था कि उसने पॉजिटिव साइड पे ले गया, +1 किया बट नॉइस का इफेक्ट ऐसा था कि उसको नेगेटिव साइड पे ले गया। इसके लिए इसको फाइंड आउट, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम गॉसियन का PDF यूज करेंगे। अब ये वो पॉइंट है जो कि आपके पास जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको यहाँ इस एरर पॉइंट्स हैं, ये आपके पास यहाँ इस साइड पे मूव कर जाए या इस साइड पॉजिटिव साइड पे मूव कर जाए। सो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम Q फंक्शन से फाइंड आउट करते हैं, और वो हमारे पास होती है Q ओवर आपके पास सिग्मा। सो अगर हम यहाँ से देखें, अभी हमारी वैल्यू निकली थी SNR की 1/वेरिएंस। सो उसी का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या बच जाता है, Q स्क्वायर रूट ऑफ SNR, जो कि आपके पास क्या आ जाती है इसके बिट एरर रेट की वैल्यू। अब हम इसकी सिमुलेशन देखते हैं और वहाँ पे ग्राफ्स को वैल्यूएट करते हैं। इसकी सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम जो है बिट एरर रेट और SNR का ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसका रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले जो है वो हम ये चेक करेंगे जिसमें हम विदाउट जो है वो 0 फोर्सिंग इक्वलाइजर के हम सिंगल SNR के साथ जो बाइनरी फेज शिफ्टिंग है उसका बिहेवियर चेक करेंगे। अब ये सिमुलिंग विंडो ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको जो है एक ब्लैंक मॉडल इसका जनरेट करेंगे।
हमारे पास सिमुलिंग विंडो ओपन हो गई है। अब सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो यही है कि हमने एक बीपीएस के सिग्नल जनरेट करना है, हमें ट्रांसमिट करना है और रिसीव करना है। सो उसके लिए पहले हम जो है रैंडम इंटीजर जो है उनको, बिकॉज हम एक डिस्क्रीट डाटा ले रहे हैं, उसके लिए हम रैंडम इंटीजर का ब्लॉक ऐड करेंगे। ये हमारे पास आ गया रैंडम इंटीजर जनरेट। हमारे पास जो मॉड्यूलेशन टेक्निक है वो है बीपीएसके। तो हम यहाँ से डायरेक्टली ब्लॉक उठाएंगे बीपीएस के मॉड्यूलेटर के और बीपीएस के डीमॉड्यूलेशन। ठीक हो गया। अब हम जो है हमें अब ये रिसीवर एंड पे सॉरी ट्रांसमीटर एंड पे आ गया मॉड्यूलेटर, रिसीवर एंड पे आ गया डीमॉड्यूलेटर। अब हमें चैनल जो नॉइस चैनल्स हैं, नॉइसी चैनल के लिए हमने क्रिएट करना है। उसके लिए हम लेंगे गॉसियन नॉइस AWGN चैनल ऐड करेंगे। और फिर हम ऐड करेंगे इसमें मल्टीपाथ फेडिंग, जो कि आपके पास मैग्नीट्यूड को जो है वो वेरी करती है आपके पास रैंडमली। ये हमारे पास आ गया और ये जो है मल्टीपाथ रिले फेडिंग आ गई। फेडिंग अफेक्ट देता है और रिले डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। एरर रेट कैलकुलेशंस हम जो है वो करेंगे। एरर रेट डायरेक्टली आप जो है वो आ गई एरर रेट कैलकुलेशन। डिस्प्ले चाहिए, वैसे तो कॉमनली यूज ब्लॉक्स में जाएंगे तो यहाँ नहीं है तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आ गया। अब हम ऐड करते हैं क्योंकि हम इसको प्लॉट करवाना है। प्लॉट करवाने के लिए हम इसमें वर्क स्पेस के साथ इसका लिंक करेंगे। वर्क स्पेस ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको एडजस्ट करते हैं। हमारे पास इनपुट आ गई रैंडम इंटीजर जो कि है बीपीएस के मॉड्यूलेशन, ये ट्रांसमीटर साइड है। उसके बाद हमने इसमें जो है वो फेडिंग इफेक्ट ऐड किया। हमने नॉइसी चैनल क्रिएट करना है तो हमने फेडिंग इफेक्ट और AWGN चैनल जो है वो हमने इसके ऐड किया। अब ये रिसीवर एंड आ गया जहाँ पे हमने इसकी डीमॉड्यूलेशन। ये एरर रेट कैलकुलेशन क्या कर रहा है कि आपने ये देखिए मैं इसको क्या यहाँ से ट्रांसमिटर, ये ट्रांसमिट क्या था, ये ट्रांसमिट क्या कर रहे हैं और रिसीव क्या हुआ।
ये वाला पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमीटर का, ये सारी इसकी प्रोपगेशन इफेक्ट्स आ गए, ये रिसीव हुआ, ठीक है, यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, ये नॉइज ऐड हुई, चैनल ये रिसीव हुआ, यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों आ गए। अभी आप इसको जो है वो डिस्प्ले के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब हम इसकी सेटिंग्स देखते हैं। ओके, इसमें हम वर्क स्पेस को पोर्ट में कर देंगे, स्टॉप सिमुलेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स हम ऐड करेंगे, इस बार 4 अप्लाई कर देंगे। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इसकी डिस्प्ले पोर्ट यहाँ पे जनरेट हुई है। सो अब हम इसको डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर देते हैं। डिस्प्ले विंडो बड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये जो डिस्प्ले विंडो है यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी। एक हमारे पास आएगा बिट एरर रेट, एक हमारे पास आएंगी कितनी एरर बिट्स थी, और थर्ड वन जितनी हमने ट्रांसमिट की। अब हम जो है वो वैल्यू सेट करते हैं। इसका स्टेप साइज 2 कर देते हैं। इसको ऑटो से हम पैरामीटर इनिशियल सीड इसका 37, सैम्पल टाइम हम इसका कर देते हैं 0.1। BPSK को हम इसको से यही रहने देते हैं। इसका मैक्सिमम डॉपलर जो है वो हम चेंज करते हैं 0.001 पे। जैक्स ही रहेगा। इसकी डिस्क्रीट पाथ डिले 0 कर देते हैं। एवरेज पाथ गेन वेक्टर डीबी में 0 कर देते हैं। बाकी ओके अप्लाई। EWGN हमारे पास चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। एक और हमने फिनिश करना था। मैं भी इसको एक फरानो में तो ये बीटा रेट आ रहा है, इतनी बिट्स आपने दी थी। इसको हम यहाँ से चेंज कर देते हैं 100 पे। तो हम इसको फिर से रन करते हैं। ये आपने बिट ट्रांसमिट की थी, उसके बाद आपके पास ये बिट एरर रेट आया, इतनी बिट्स में आपके पास एरर आया। ठीक हो गया। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे उसमें हम जो है अभी हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास सिंगल SNR के लिए। तो अब हम जो है जीरो फोर्सिंग वो आपके पास ऐड कर रहे हैं। उसके लिए अब हमें चाहिए, सबसे पहले हम देखते हैं मैथ फंक्शन।
ये हमारे पास मैथ फंक्शन आ गया। हम मैथ फंक्शन ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का बॉक्स ऐड करेंगे, कॉमनली यूज ब्लॉक्स में थोड़ा इसका हम रिले की थोड़ी सेटिंग चेंज करेंगे। अभी आप देखते हैं हमें कम्प्लेक्स पाथ गेन जो है उसको हम, उससे क्या हुआ, इसकी गेन की एक पोर्ट एक्टिव हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इसकी सेटिंग था, ठीक है। अब हम इसको फिर एक दफ़ा रन करके देखते हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है कि इसको एक्सपोनेंशियल से हमने लेना है रेसिप्रोकल। अब इसको रन, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई यहाँ पे, इसमें 3 बिट्स का वो एरर जो है वो यहाँ पे देना है। अब आपने क्या करना है, हमने प्लॉट करना है इसमें, ये आप जो बिट एरर रेट था और SNR है उसको, सबसे पहले तो है आप आपका जो भी सिस्टम जो आपने यहाँ पे सिमुलेशन डिज़ाइन की है उसको आप सेव करेंगे। तो डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। इसका नेम दे देते हैं बिट एरर रेट, या SNR1, इसको सेव करते हैं और ये हमारे पास ये सेव हो गया। इसको मैं आर कर देती हूँ, यहाँ से अरे आ जाएगा 2D अप्लाई हो गया। और अब हम इसको ठीक हो गया। हमने अब AWGN चैनल में इसको अप्लाई करेंगे। ओके, अभी आपके पास, हम मैटलैब की मेन विंडो में जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे पर2, ऐसी विंडो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, आपके पास जो है वो वैल्यू वेरी कर करके वैल्यूज आती जाएगी। ये आपके पास क्या है, इसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज है। अब आपने जो प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है उसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो 20 कर देते हैं। अभी जो आपका सिस्टम है अभी हमने सेव किया था डेस्कटॉप पे SNR1 के नेम से, ठीक है। उसको हम यहाँ से इसको ब्राउज करेंगे और हमने इसका नेम रखा था
आर और सेटिंग है सिस्टमैटिक पीएसके पे भी हमारे पास सेट है। अब ये जो मैंने यहाँ पे जो मैंने BER रखा है वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। हमारे आप इसको मैंने BER नेम दिया, दैट्स व्हाई मैंने वहाँ पे BER रखा। ये हमने पहले भी ऑलरेडी 1 2 4 सेट की थी, वहाँ पे सेम यहीं पे सेट करेंगे। अब इसको रन करते हैं। अब आपकी सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड दे रहा है। थ्योरेटिकल ड्रॉ हो गया है। अब जो आपकी सिमुलेशन रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे। अब सिर्फ एक वैल्यू भी क्यों आ रही है। मल्टीपल आना चाहिए। जस्ट वेट अ मिनट। हमने रखा था उसका SNR 1। मुझे आइडिया हो गया, मैंने सिमुलेशन दूसरी ऊपर की थी और ये हमारे आगे इसके सिमुलेशन रिजल्ट्स। सिंपली हमने मोंटे कार्लो जो है वो हमने टेक्निक यूज़ की है। यहाँ पे हमने सिंपली ब्राउज किया जहाँ पे हमने सेव किया था मॉडल। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने यहाँ पे इसका नेम रखा है BER, यहाँ पे भी इसका नेम मेंशन कर दिया BER। अब ये मैं एक दफ़ा आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसको हमने इंटायर फ्रेम पे किया है। यहाँ पे हमने टारगेट नंबर ऑफ एरर रखे में 100 और मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंबल्स हमने यहाँ पे डिफाइन किया। बिल्कुल सेम हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपके पास सिमुलेशन रिजल्ट्स को हम देखते हैं।
ये हमारी थी थ्योरेटिकल वैल्यू और ये हमारे सिमुलेशन रिजल्ट्स आए। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गई है, इसकी SNR वर्सेस सॉरी BER वर्सेस SNR की वैल्यू। तो जैसे जैसे आपके पास ये बढ़ता जा रहा है SNR, ये BER की वैल्यू कम होती जा रही है। यही हमारे जो सिमुलेशन रिजल्ट्स हैं वो भी यही शो कर रहे हैं। अभी ये हमने जो है वो BPSK के देखे हैं। नेक्स्ट हम जो है इसका कंपैरिजन करेंगे विद QPSK। पहले हम QPSK जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे BPSK के ग्राफ्स के साथ के QPSK में और इसमें BPSK के ग्राफ्स में क्या डिफरेंस आता है।